हेलो बच्चों, वेलकम टू यूनिक स्टडी। तो बच्चों, कल के क्लास में हम लोग हिस्ट्री में पढ़े थे। तो हिस्ट्री का क्लास हम लोग लिए थे, लेक्चर नंबर 3 था, क्योंकि हम लोग नोट्स से पढ़ रहे थे। तो आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 6 नहीं है, मतलब ये ज्योग्राफी का ही है। और ज्योग्राफी का हम लोग जैसे क्लास 6 का हम लोग ख़त्म कर दिए हैं बुक, NCERT बुक ख़त्म कर दिए हैं पढ़कर। और उसके बाद हम लोग नोट्स से चीज़ों को कवर करेंगे पॉइंट बाय पॉइंट, क्योंकि नोट्स से ज़्यादा और ज़्यादा समझ में आता है और बेनिफिट हो जाता है। और बुक से जो है वो कॉन्सेप्ट को क्लियर करता है, लेकिन नोट्स से हम लोग टॉपिक बाय टॉपिक चीज़ों को कवर करते जाते हैं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे ज्वालामुखी विस्फोटक के बारे में। फिर उसके बाद हम लोग ग्रेविटेशन के बारे में पढ़ेंगे, गुरुत्वाकर्षण पढ़ेंगे। फिर उसके बाद हम लोग अर्थ का जो है वो लेयर के बारे में पढ़ेंगे, पृथ्वी की परत के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो क्लास को स्टार्ट करते हैं। अगर मेरा वीडियो पसंद है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। तो क्लास को स्टार्ट करते हैं। ज्वालामुखी विस्फोट। तो ज्वालामुखी विस्फोट क्या है? तो ज्वालामुखी विस्फोट पृथ्वी पर सभी प्राकृतिक घटनाओं में सबसे भयानक होता है। तो जो ज्वालामुखी विस्फोट होता है वो पृथ्वी के सभी जितने भी प्राकृतिक घटनाएं हैं उससे ये ज़्यादा भयानक होता है। वे अजीब तरह से सुंदर हो सकते हैं क्योंकि चमकते लाल लावा के फलवारे एक वेट के ऊपर होते हैं जो लावा प्रवाह को तेजी से नीचे की ओर फैलाता है। तो ये जो होता है वो चमकता हुआ लावा की तरह होता है, और ये एक वेट के ऊपर उठता है। जो लावा का प्रवाह है उसको तेजी से नीचे की ओर फैलाता है। तो इसको तेजी से नीचे की ओर क्या करता है? फैलाता है। तो आपसे पूछेगा कि ज्वालामुखी क्या है, मतलब ज्वालामुखी के इजी तरह से बताइए कि ज्वालामुखी क्या है। तो ज्वालामुखी आप बोल सकते हैं कि ज्वालामुखी विस्फोटक एक पृथ्वी की सभी जितनी भी प्राकृतिक घटनाएं होती हैं उसे एक भयानक है, जो लावा की तरह होती है। और मतलब कि उसका जो फलावरे हैं, फतवारे, वो जो है वो पृथ्वी के ऊपर उठते ही, पृथ्वी के ऊपर उठते हैं, और जो लावा प्रवाह है उसके तेजी से नीचे की ओर फैलता है। ठीक है, ज्वालामुखी की गतिविधियां को हम लोग पढ़ेंगे। एक विस्फोटित ज्वालामुखी में तीव्रता की एक सीमा के साथ साथ विभिन्न प्रकार की गतिविधियां भी शामिल हो सकती हैं। ज्वालामुखी गतिविधि में मैग्मा आंदोलन जैसे गैस उत्सर्जन, लावा के उत्सर्जन और प्रलयकारी विस्फोट के कारण होने वाले भूकंप शामिल है। तो इसमें कौन कौन से शामिल होते हैं? देखिए, पहला ज्वालामुखी गतिविधि में मैग्मा आंदोलन, गैस उत्सर्जन, लावा के उत्सर्जन और प्रलयकारी विस्फोट के कारण होने वाली जो भूकंप है इसमें शामिल है। आई होप आप लोग को टॉपिक क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। अधिकांश भूविज्ञानी ज्वालामुखी की गतिविधि के पूरी अवधि को शामिल करने के लिए विस्फोट शब्द का उपयोग करते हैं। मतलब कि जितने भी अधिकांश भूविज्ञानी हैं उसको ज्वालामुखी के जितने अवधि है उसको ये करने के लिए, जैसे कि उसमें शामिल करने के लिए विस्फोट शब्द का यूज करते हैं, वर्ड का यूज करते हैं, जिसे शांत अंतराल द्वारा ब्रैकेट किया जाता है। तो उसको क्या किया जाता है? ब्रैकेट किया जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है गुरुत्वाकर्षण यानी ग्रेविटेशन क्या है हम लोग का? तो ग्रेविटेशन एक ऐसा इजी तरीका से मैं आपको समझा दे रहे हैं, फिर उसके बाद नोट्स हम लोग पढ़ लेंगे। तो गुरुत्वाकर्षण एक ऐसा है, ग्रेविटेशन एक वह बल है जिसके द्वारा कोई ग्रह अन्य पिंड वस्तुओं को अपने केंद्र की ओर खींचता है। तो ग्रेविटेशन क्या है? गुरुत्वाकर्षण क्या है? वह बल है जिसके द्वारा कोई या अन्य पिंड वस्तुओं को अपने तरह क्या करता है? खींचता है। तो उसको हम लोग गुरुत्वाकर्षण कहते हैं, ग्रेविटेशन कहते हैं। इस पॉइंट को भी हम लोग कवर कर लेते हैं कि इस पॉइंट में क्या लिखा हुआ है। वो हम अपने से बताए हैं क्योंकि वो छोटे ऐसे कॉन्सेप्ट बता दिए हैं इजी तरह समझने के लिए कि किस तरह से गुरुत्वाकर्षण कहते हैं, गुरुत्वाकर्षण किसे कहते हैं। गुरुत्वाकर्षण विसंगत हमें पृथ्वी की भूप्रवृत्ति में सामग्री के द्रव्यमान में वितरण के बाद
बारे में जानकारी देते हैं। तो गुरुत्वाकर्षण जो है अभी विसंगत हमें पृथ्वी की जो भूपावटी उसकी सामग्री के द्रव्यमान मतलब मास के बारे में उसमें हम लोग को जानकारी देता है। द्रव्यमान मतलब मास, उसके मास के बारे में हम लोग को बारे में जानकारी देते हैं। कौन? गुरुत्वाकर्षण यानी ग्रेविटेशन। गुरुत्वाकर्षण का इंग्लिश मीनिंग होता है ग्रेविटेशन। सॉरी, गुरुत्वाकर्षण का इंग्लिश मीनिंग होता है ग्रेविटेशन। ठीक, तो इसके ग्रेविटेशन मतलब गुरुत्वाकर्षण कहते हैं। तो आई होप आप लोगों को गुरुत्वाकर्षण क्या है उसके बारे में समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। चुंबकीय क्षेत्र यानी मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड में जो चुंबकीय जो होता है, जो चुंबक, जैसे आप बचपन में खेले होंगे कोई भी छोटा सा चुंबक लेकर और लोहा के जो चीज़ में होता है उसमें थोड़ा सा क्लोज करेंगे तो वो चीज़ सटने लगती है, क्लोज होने लगती है। जैसे कि यहाँ चुंबक है और यहाँ कुछ लोहा का चीज़ें हैं, ठीक है। अब ये चुंबक को इसके जितने ही जैसे जैसे करीब आएगी ये लगेगा कि इसमें जाकर सट जा रहा है, तो वो चुंबकीय क्षेत्र मतलब चुंबकीय मैग्नेटिक उसे कहते हैं। मैग्नेटिक मतलब चुंबक होता है। तो चुंबक हम बता दिए एग्जाम्पल को कि चुंबक किस तरह से होता है, तो आपको मतलब पता चल गया होगा कि चुंबक किसको कह रही है। ठीक है, तो ये चुंबकीय क्षेत्र है, मैग्नेटिक फील्ड है। क्रिस्टल भाग में चुंबकीय सामग्री के वितरण के बारे में जानकारी देती है। तो जो क्रिस्टल भाग में चुंबकीय सामग्री जो है वो वितरण उसके बारे में जानकारी देते हैं। ठीक है। भूकंपीय गतिविधि। भूकंपीय गतिविधि क्या है? भूकंप विशेषकर इस तरंगों द्वारा उत्पन्न संस्कारिक तरंगों जो केवल ठोस पदार्थ के माध्यम से यात्रा करती है, पृथ्वी की आंतरिक संरचना को समझने में मदद की। तो जो ये है, तो ये जो होता है वो ये जो ठोस पदार्थ के माध्यम से जो यात्रा करता है उसको समझने में ये मदद करती है, भूकंपीय गतिविधि। नेक्स्ट टॉपिक है हम लोग का लेयर ऑफ अर्थ है। लेयर ऑफ अर्थ यानी पृथ्वी की परत। ठीक है। द क्रस्ट भूप्रवृत्ति, जैसे कि हम आपको बताए थे कि 3 लेयर होता है। ठीक, तो द क्रस्ट जो इसकी बाहरी लेयर होता है, सबसे बाहरी परत है इसके क्या क्या है, द क्रस्ट क्या है, भूप्रवृत्ति क्या है, सबसे बाहरी परत है। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट है गहराई के साथ घनत्व बढ़ता है। इसके गहराई के साथ इसका डेंसिटी जो होता है वो बढ़ता है। इसका जो डेंसिटी है वो गहराई के साथ साथ बढ़ते रहता है। भूप्रवृत्ति की मोटाई महासागरीय और महाद्वीपीय क्षेत्रों के अंतर्गत विभिन्न होती है। तो भूप्रवृत्ति की जो मोटाई है वो महासागरीय और महाद्वीपीय क्षेत्रों के अंतर्गत अलग होती है, मतलब भिन्न होती है। महाद्वीपीय भूप्रवृत्ति की तुलना में महासागरीय भूप्रवृत्ति पतली होती है। तो यहाँ पर देखिए महाद्वीप भूप्रवृत्ति की तुलना में महासागरीय भूप्रवृत्ति पतली होती है। नेक्स्ट पॉइंट है महासागरीय क्रस्ट 5 किलोमीटर की आसपास है। तो महासागरीय क्या है, 5 किमी, महासागरीय क्रस्ट जो है वो 5 किमी के आसपास है। ठीक है। महाद्वीप सिलिका प्लस एल्युमिनियम जो जिसे सियाल भी कहा जाता है। महाद्वीप जो है सिलिका प्लस एल्युमिनियम जिसे सियाल भी कहा जाता है। तो सिलिका और एल्युमिनियम से बना होता है। कौन? तो ये पहला, ये भूप्रवृत्ति यानी द क्रस्ट जो होता है, जो क्रस्ट है वो सिलिका और एल्युमिनियम से बना होता है और इसे सियाल भी कहा जाता है। किसे? द क्रस्ट को यानी भूप्रवृत्ति को। नेक्स्ट पॉइंट पर हम लोग चलते हैं। महासागरों से भारी सिलिकेटस होते हैं। महासागरों से भी भारी क्रिया होते हैं, सिलिकेटस होते हैं। ठीक, सिलिका प्लस मैग्नीशियम से बना होता है। तो इस क्या से बना होता है? सिलिका प्लस मैग्नीशियम से, जिससे सीमा भी कहा जाता है। तो इसे क्या कहा जाता है? सीमा भी कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है हम लोग का द मेंटल। पृथ्वी का आयतन 83% है यानी 33% है और पृथ्वी के द्रव्यमान का 67% है। द्रव्यमान मतलब मास जो इसका है वो 67% यानी 67% है। मोटाई में इसका 29% किलोमीटर है। द मेंटल पढ़ रहे हैं हम लोग, मेंटल पढ़ रहे हैं। तो पृथ्वी का
जो इस मतलब इसका प्रतिशत है, आयतन जो है वो 83% है, और पृथ्वी के जो द्रव्यमान है यानी मास जो है वो 67% है। मोटाई इसका होता है 2900 यानी 2900 किलोमीटर। ऊपरी भाग मेंटल और पूरे क्रस्ट में लिथोस्फीयर बनता है। तो देखिए ऊपरी जो भाग है इसका, मेंटल का जो ऊपरी भाग होता है उसमें क्रस्ट में लिथोस्फीयर बनता है। क्या बनता है? लिथोस्फीयर बनता है। एथनोस्फीयर जो होता है वो 80 और 200 किलोमीटर के बीच होता है। तो जो एथनोस्फीयर जो होता है वो 80 और 200 किलोमीटर के बीच होता है, और एक अत्यधिक चिपचिपा है जिसमें मैग्मा का मुख्य स्रोत है। तो इसमें किसका मुख्य स्रोत होता है? मैग्मा का मुख्य स्रोत होता है। मेंटल सिलिकेट चट्टानों से बना है। मेंटल किससे बना है? सिलिकेट चट्टानों से बना होता है, जो आयरन और मैग्नीशियम से भरपूर होती है। तो मेंटल जो है सिलिकेट चट्टानों से बना होता है जो आयरन और मैग्नीशियम से क्या होती है? भरपूर होती है। नेक्स्ट पॉइंट है हम लोग का द आउटर कोर यानी बाहरी कोर। क्या है इसका? पृथ्वी की सतह के नीचे, जो पृथ्वी की जो सतह है, सपोज हम लोग का पृथ्वी है, इसका जो नीचे वाला सतह है वो 29 किलोमीटर, और जो बीच का सतह है, ये जो सतह हमारी जी की जो है वो में स्थित है, यानी 5100 किलोमीटर के बीच में स्थित है, जो इस निकेल के साथ मिश्रित लोहे से बना होता है। निकेल के साथ जो मेंटल है, जो बाहरी कोर जो होता है वो निकेल के साथ मिश्रित लोहे जो मतलब होते हैं उसे बने होते हैं। और बाहरी कोर का ये घनत्व, जिसका जो डेंसिटी है वो 9.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो 9.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब से 12.2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब तक होता है। तो इसका जो निकेल का मिश्रित लोहे से बना होता है, और इसका जो बाहरी कोर का घनत्व है यानी डेंसिटी जो इसका है वो 9.9 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब है, और 12.2 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब तक होता है। इसको हम आसानी तरह से समझते हैं। देखिए इसका जो बाहरी कोर है, एक मिनट, ये जैसे कि लेयर है, ठीक है, कोर है, इसका जो बाहरी घनत्व है, इसका जो बाहरी कोर है वो 9.9 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब से 12.2 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब तक होता है। तो इस चीज़ को आपको समझ में आएगा। इसका जो बाहरी घनत्व यानी बाहरी डेंसिटी जो है 9.9 किलोमीटर बोला गया, 9.9 सेंटीमीटर क्यूब से 12.2 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब तक होता है। नेक्स्ट पॉइंट है हम लोग का इनर कोर यानी आंतरिक कोर। पृथ्वी की सतह से 5100 किसी नीचे पृथ्वी का केंद्र है। 5100 किलोमीटर किसी नीचे पृथ्वी की केंद्र है, मतलब कि पृथ्वी की जो सतह है उससे 51 किलोमीटर पृथ्वी के नीचे क्या है? केंद्र है, ठीक है। यह परत कतरनी तरंगों यानी अनुप्रस्थ भूकंपीय तरंगों को प्रसारित कर सकती है। यह ठोस है, मतलब कि प्रसारित कर सकती है। ये जो तरंगे हैं वो जितने भी इनकी कतरनी तरंगे जो हैं उससे प्रसारित कर सकती हैं, और यह क्या होती है? ठोस है, यानी ठोस होती हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज का हम लोग का लेक्चर कवर हो गया, और ये जियोग्राफी का नोट्स था जिसे हम लोग पॉइंट बाय पॉइंट कवर कर रहे हैं। तो हम लोग जियोग्राफी का नोट्स पढ़ रहे हैं, फिजिकल जियोग्राफी। तो इसका लेक्चर आई थिंक 4-5 होगा, 4-5 है, क्योंकि बहुत पहले से ही हम लोग जियोग्राफी का फिजिकल जियोग्राफी स्टार्ट कर दिए, वो भी नोट्स से पढ़ रहे हैं, और बुक से भी हम लोग चीज़ों को पढ़ रहे हैं। तो ऐसे ही हम लोग चीज़ों को कवर करते रहेंगे, और इसके बाद हम लोग ज्योग्राफी के 2-3 दिन हम लोग का फिजिकल ज्योग्राफी खत्म होने के बाद हम लोग का फिजिकल ज्योग्राफी चल रहा है। नोट्स हम लोग चीज़ों को कवर कर रहे हैं पॉइंट बाय पॉइंट, और इसके बाद फिजिकल ज्योग्राफी जब हम लोग का खत्म हो जाएगा तो उसके बाद हम लोग हिमालय के बारे में पढ़ेंगे। हिमालय के जितने भी टॉपिक है उस चीज़ को कवर करेंगे। फिर हम लोग क्रॉप के बारे में पढ़ेंगे,
फिर उसके बाद हम लोग ऐसे सीक्वेंस बाय सीक्वेंस फिर इसके बीच में भी एनसीईआरटी का भी पढ़ा देंगे। फिर उसके बाद डीपीपी क्वेश्चन साथ में कराते ही हैं तो कराएंगे, और जो नहीं होगा तो फिर कभी संडे को क्लास लेकर और चीज़ों को डीपीपी में क्वेश्चन को सॉल्व करके और कॉन्सेप्ट को क्लियर कर देंगे। और अगर आपको कहीं भी नहीं समझ में आ रहा होगा तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पर फॉलो कीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। उसके बाद हम लोग एनसीईआरटी भी पढ़ रहे हैं, क्लास 6 का एनसीईआरटी हम लोग का ज्योग्राफी में ख़त्म हो गया है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर।